देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। श्रीनाथ मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय स्वर्ण कलश स्थापना महोत्सव के दूसरे दिन भी पूजा पाठ, मंत्रोच्चार, अभिषेक आदि धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान हुए। शंख ध्वनि और घंटाल के साथ कांकड़ आरती हुई। जानकारी देते हुए श्रीनाथ मंदिर संस्थान के सचिव संजय गौ नाम जोशी ने बताया कि रविवार सुबह 7:30 बजे मंदिर परिसर से बैंड बाजा और झांझ मजीरे के साथ धूमधाम से प्रभात फेरी निकली। प्रभात फेरी में चांदी के रथ में योगाभ्यानंद माधवनाथ महाराज की चांदी की मूर्ति, चरण पादुका और सोने का स्वर्ण कलश था। प्रभात फेरी श्रीनाथ मंदिर से शुरू होकर जैन मंदिर, अहिंसा टावर, ट्रेजर आइलैंड, पंजाब अरोड़वंशीय धर्मशाला होते हुए मंदिर परिसर पर आए। रास्ते भर लोगों ने स्वर्ण कलश के दर्शन किया और चरण पादुका की पूजा कर शीश नवाया। युवाओं ने उद्घोष करते हुए रथ पर पुष्प वर्षा और आरती कर प्रभात फेरी का स्वागत किया। प्रभात फेरी में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति VS कोकजे, वरिष्ठ अभिभाषक अविनाश सिरपुरकर सहित बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल थे। संजय गौ नाम जोशी ने बताया कि श्रीनाथ मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय स्वर्ण कलश स्थापना महोत्सव में दूसरे दिन रविवार शाम को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आए। उन्होंने श्री माधवनाथ महाराज की समाधि के दर्शन किए और चरण पादुका का पूजन किया। इसके पश्चात श्री गडकरी ने सभी को संबोधित भी किया। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश VS कोकजे विशेष रूप से उपस्थित थे। हमारे नाथ मंदिर को कलश को निर्माण करके ऊपर लगाने का कार्यक्रम होने वाला है। नाथ संप्रदाय के होने के कारण स्वाभाविक रूप से हम में से अनेक लोगों को अपने जीवन में नाथ महाराज की भक्ति करने से जो अनुभूति मिली है उसके लिए आप सब लोग परिचित हैं। मुझे याद है मेरे पिताजी माधवनाथ महाराज के शिष्य थे और एक भजन वो गाते थे, मज़े है नाथ दये से देने, और वो बहुत सुंदर गाते थे। तब से मुझे परिचय और उनके साथ मुझे पहली बार यहाँ आने का भी मौका मिला था। आज स्वाभाविक रूप से आप सबके मन में समाधान भी है और एक आत्मिक शांति भी है। आज के इस पवित्र दिन में मैं माधवनाथ महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ और मुझे और आप सबको समाज में युगानुकूल, राष्ट्रानुकूल, समर्पित भाव से अच्छे कार्य करने के लिए वो आशीर्वाद देंगे, यही उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार मैं आप सबके श्रद्धेय आदरणीय माधवनाथ महाराज जी को अभिवादन करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मुझे दिल्ली जाना है, कार्यक्रम है वेंकैया नायडू जी के घर पर कांचन कल भी यहाँ है, आज भी उपस्थित रहने वाली है और वो निश्चित रूप से कार्यक्रम में रहेगी। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल मैं पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू हो रहा है, तो मैं उपस्थित नहीं रह सकता हूँ, इसलिए आप सब लोगों की क्षमा मांगता हूँ। नमस्कार। ये माधवनाथ महाराज का समाधि स्थान है। नाथ संप्रदाय के योगी सत्पुरुष माधवनाथ महाराज, और इन्होंने 88 साल पूर्व यहाँ पे समाधि ली थी। वो होलकर परिवार के गुरु थे। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणेश जी पुना, उनके भी वो गुरुजी थे। और ये जो स्वर्ण कलश है, 3 दिवसीय स्वर्ण कलश का आयोजन किया गया है। यह स्वर्ण कलश करीब करीब 5 फीट का है और 14 किलो वजन है इसका। और गडकरी साहब इस परिवार से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके पिताजी को माधवनाथ महाराज की दीक्षा थी, उसके कारण वो संपूर्ण परिवार महाराज से जुड़ा हुआ है। जब गडकरी साहब को हमने निवेदन किया कि आप कलश
कलशारोहण समारोह है तो उसमें आप आइएगा। तो वो सपत्नीक आज यहाँ आए, उन्होंने सबसे पहले माधवनाथ महाराज का जो मंदिर है उसमें चरण पादुकाओं के दर्शन किए और अभिषेक किया। अभिषेक के बाद जो स्वर्ण कलश है उसका सुबह आज जलादिवस कार्यक्रम हुआ, फिर फलों और फूलों से हुआ। अब अनाज से जो अपन उसको पूजा करते हैं उसका, हाँ, अन्न का, तो उसका गडकरी साहब और उनकी पत्नी कांचन गडकरी ने उसकी पूजन किया। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि ये जो स्वर्ण कलश लग रहा है इसमें हमारे परिवार की तरफ से भी सहयोग रूप में उन्होंने काफ़ी बड़ी राशि दी है और उस हिसाब से भी इस स्वर्ण कलश के लिए वो कार्य कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि कभी भी कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी सहयोग नाथ मंदिर में चाहिए तो हमारा परिवार जो है वो सदैव हम उसके लिए साथ देंगे। ये जो स्वर्ण कलश महोत्सव है इसमें नाथ मंदिर की शोभा जो बहुत द्विगुणित दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा शोभा इसकी बढ़ रही है। क्या है, संत परंपरा जो है उस संत परंपरा की एक विशेषता है कि जब उनके 100 साल समाधि के पूर्ण होते हैं, जैसे गजानन महाराज के, साईं बाबा के, उनके 100 वर्ष जब पूर्ण होने आए तब फिर उनकी ऊर्जित अवस्था उनके समाधि की शुरू हो जाती है। तो आजकल नाथ मंदिर की इसलिए हुई है कि जो आ रहा है उसके ऊपर महाराज की कृपा हो रही है। तो ये आगे 10-12 साल का जो उनका 100 साल का कार्यकाल है, 100 साल पूरे होने वाला, उसमें जो भी व्यक्ति आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं महाराज पूरी करेंगे। और यही संत परंपरा है। इन्होंने उम्र के 10वें साल वो हिमालय जाके उन्होंने तपस्या की थी। इसके कारण जो तप किया है अपना सनातन धर्म में, ये जो लोग हैं ऋषि मुनि और संत लोग, इनके कारण आज ये सब भूमि पवित्र भूमि। कल आयोजन का समापन है, क्या-क्या कल समापन है कार्यक्रम का। कल गोविंद गिरी महाराज आएंगे, बहुत ही उच्च कोटि के संत है, सत्पुरुष है, उनके द्वारा यह कलशारोहण होगा ऊपर। और सुबह वो आएंगे, आने के बाद महाराज के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, फिर स्वर्ण कलश की पूजा करेंगे और कलश की पूजा के बाद उनका उद्बोधन होगा आशीर्वाद स्वरूप, और उसके बाद वो कलश जो है वो ऊपर स्थापित होगा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।